अभी 3 दिन अमेरिका गए, कितनी नौकरी ले आए। पहले 250 देश घूमे, कितनी नौकरी ले आए। हम लोगों ने भी मोदी जी को ही वोट दिया था। मैंने 108 नंबर पे कॉल किया और गाड़ी आई, पीछे पुलिस की गाड़ी है, आगे पुलिस की गाड़ी, जैसे कोई प्रधानमंत्री जा रहा हो। और हॉस्पिटल में गए, इन्होंने कहा था कि 50 दिन दे दो मुझे और फांसी पे चढ़वा देना मुझे चौराहे पे, अगर 50 दिन बाद ये सोने का भारत न बना तो। यूपी के ठाकुर साहब है और ये जेवर से है, जेवर विधानसभा से। फूल खिल गया और कमल आ गया और बीजेपी सरकार बन गई। में ठाट बाट के साथ में ले गए, पीछे पुलिस की गाड़ी है, आगे पुलिस की। योगी मोदी जी कहते हैं कि मेड इन इंडिया, ये इंडिया और वो इंडिया। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। दोपहर का वक्त है और काफ़ी तेज़ जो है धूप है, लेकिन इस वक्त हम जेवर विधानसभा पहुंच चुके हैं और जगह जो है ये जहांगीरपुर गांव है। जहांगीरपुर है तो जहांगीरपुर कस्बा है। अच्छा, जहांगीरपुर ये कस्बा है और तमाम लोग हमारे साथ हैं। मार्केट का इलाका है और मार्केट के तमाम लोग, दुकानदार, तो सभी लोगों को हमने यहाँ पर बुला लिया है। तो सभी लोगों से एक एक करके बातचीत करेंगे। आपको क्या नाम है? मेरा विकास चौधरी। चौधरी साहब, बताइए कि क्या लग रहा है माहौल? 4.5 साल हो गए हैं, माहौल क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का, खासकर आपके विधानसभा का? 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में जो सरकार ने वादा किया था, मैं खासकर युवाओं की बात करूंगा। जब चुनाव चल रहे थे तो योगी जी और मोदी जी सभाओं में जा के ये कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ 2 करोड़ रोजगार को, युवाओं को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष 1 साल में। लेकिन इसके उल्टे 2 करोड़ रोजगार देने की वजह से ये जो लॉकडाउन हुआ है, यहाँ 14 करोड़ युवाओं को बेरोजगार हो चुके हैं। सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। जितना प्राइवेट सेक्टर था सारा घाटे में चला गया है। प्राइवेट सेक्टर बंद। आपके तो तमाम दुकानदार हैं, आपके तो हम दुकानें हैं, तो कहते हैं व्यापारी तो खुश रह रहे हैं भैया। नहीं, जब तक किसान खुश नहीं होगा ना तो व्यापारी खुश होगा, कोई भी वर्ग खुश नहीं रह सकता। सबसे पहले किसान, अगर किसान खुश है तो सारा किसान के पास पैसा आएगा तो बाजार में जाएगा, दुकानदार के पास जाएगा, व्यापारी भी फलेगा फूलेगा। जब किसान के पास ही पैसा नहीं होगा तो कोई फल फूल नहीं सकता, ना व्यापारी हो सकता है, किसी भी वर्ग का भला नहीं हो सकता जब तक किसान का भला नहीं हो। क्या कहेंगे 350 पार जो योगी जी कह रहे हैं, और योगी जी ने एक और दावा किया है कि भैया अगला मुख्यमंत्री हम ही बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, योगी जी की बात और सरकार की बात तो ये है कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ भी ये कह रहे हैं कि फूल खिल गया और कमल आ गया और बीजेपी सरकार बन गई, ममता दीदी गई। मंच पर चढ़ के प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ममता दीदी गई। क्या हुआ वहाँ ममता दीदी का? आज ममता दीदी उतरे और मजबूती से खड़ी हुआ तैयार। और जितने सारे लोग जो इन्होंने जो पैसा दे करके या किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से जो खरीदे थे ना, आज वही छोड़ के बीजेपी को सब टीएमसी में जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो कहने इन्होंने तो मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि जब मोनिटाइजेशन लाए थे ये, तो इन्होंने कहा था कि 50 दिन दे दो मुझे और फांसी पे चढ़वा देना मुझे चौराहे पे, अगर 50 दिन बाद ये सोने का भारत न बना तो। बन गया सोने का भारत। 400 लोग मर गए बैंकों की लाइन में खड़े हो करके। ये है मोदी जी की जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये तो झूठ का पुलिंदा है। लेकिन अब इनकी समझ में आ जाएगा। ये चुनाव ये बता देंगे, ये यूपी के आने वाले चुनाव, ये जो अब जिलों में, ये उत्तराखंड में होंगे, यूपी में होंगे, पंजाब में होंगे, ये सारी कहानी इनकी उसकी बंगाल की तरह सामने आ जाएगी कि मोदी जी की सरकार धाराशायी हो जाएगी पूरी तरह से। नहीं, बताइए कि 2017 में मोदी जी के कहने पे हम लोगों ने भी मोदी जी को वोट दिया था। हम लोगों ने भी मोदी जी को ही वोट दिया था। लेकिन आज हमें क्या मिला? जो ये मैनिफेस्टो जो इन्होंने दिया था कि हम गरीबी हटाएंगे, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, काला धन लाएंगे, और मोदी जी ने तो ये, योगी जी ने तो ये भी कहा था कि हम जो है 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे। 2022 योगी जी ने, ये मोदी जी ने कहा। 2022 सिर पे है, चुनाव सामने हैं और किसान की आय कहाँ पहुँच गई? आप लोग चैनल से हो और हमें अभी चैनलों पे हम देखते हैं किसान की आय आधी हो गई। 2013 से अब आधी हो गई और अब ये कह रहे हैं कि भैया 6 महीना में कैसे ये जो दुगनी करेंगे। भाई उस फार्मूला को बता दें हमें। मुजफ्फरनगर के जहां पर महापंचायत हुआ था, उसके बाद एक और जो है पंचायत किया गया है। कुछ किसान वहां पर समर्थन में उतरे, उन्होंने कहा कि भैया योगी जी ठीक कर रहे हैं, काफ़ी तारीफ जो है मन से किया। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, देखो किसान तो बड़ी भोली कौम है इस देश में। 70 साल से सारी पार्टियों ने किसान को चूतिया बनाया है। किसान अगर ये कह रहा है कि योगी जी के हम साथ हैं या वो विपक्ष में हैं, तो ये है कि पूरे आपके 2-3 चैनलों को छोड़ करके बाकी सारे गोदी मीडिया चैनल सुबह से शाम तक 24 घंटा मोदी जी और योगी जी बोलते हैं। अब वो कोई तो सुनता है उन्हें? देश की 70% आबादी सब थोड़ी NDTV और न्यूज़ 24 देख रहे हैं। वो सारे उनको सुनते हैं और जो सुनते हैं वो बोलते हैं। तो उन्हें अपने जहाँ अब अगर एक बच्चा है छोटा और उसके आगे अगर सांप रख दिया जाए
तो उस सांप को देख करके उसे पता ही नहीं कि इसमें ये जहर है, ये खा लेगा। इनसे भी आता हूँ, ये ट्रैक्टर रास्ते से जा रहे थे और ट्रैक्टर को रोक कर यहाँ पर उतरे। एक बार दिखाई जरा, काफी लंबी ट्रॉली है। कहाँ जा रहे थे? मंडी जा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 4.5 साल योगी जी की सरकार को हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। हाँ। किसानों के विपक्ष में किसान की झुंडी पे बैठे हैं और किसान इतना मार चुके हैं किसान को कि बिल्कुल फुटपाथ पर ला दियो। क्या सोच के आप रुके? मतलब ट्रैक्टर एकदम से आपने रोका है? आपको देख के रुके हैं, सरकार के विरोध में विरोध करने को रुके। अच्छा, सरकार को विरोध करने के रुके। सरकार के विरोध, इसको वोट नहीं देगा कोई आपके? वोट नहीं देगा कोई नहीं दे। तो जेवर में ये हाल है, यूपी में ये हाल है, हर जगह ये हाल है। खुर्जा से हम। अच्छा, खुर्जा से आप आए हैं। हाँ। देखिए पीछे खुर्जा है और ये जेवर लगता है, तो खुर्जा से जो है ये रास्ता जेवर की तरफ। हाँ। पूरी यूपी का हाल है, ये नहीं है पूरे यूपी का, पूरे देश का हाल है ये। पूरे देश का। क्या कह रहे हैं भाई? पूरे देश का ही हाल है ये। इस बीजेपी को अब का कामयाबी नहीं मिलने वाली। और ये बीजेपी नहीं, ये है मोदी और योगी सरकार। बीजेपी का तो कहीं किसी पर्दे में नाम छुपा हुआ है। अब महंगाई को ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है, हर किसी को लगता है जिससे पूछोगे। जो मैं जहांगीरपुर क्षेत्र से ओम प्रकाश तोमर, मैं भी साहब हैं? हाँ, मैं भी ठाकुर साहब हैं? ठाकुर साहब हूँ मैं। ठाकुर साहब तो भैया वैसे ही योगी जी की सपोर्ट करते हैं। हाँ, जो सपोर्ट करने वाली बात है सपोर्ट की जाएगी। सपोर्ट करने वाली जिस तरह से जो पहले इस सरकार से, योगी जी की सरकार से पहले जो अपहरण या भ्रष्टाचार है उन पे कुछ अंकुश लगा, अपराधियों पर शिकंजा कसा, उसके लिए हम समर्थक हैं। लेकिन जो बेरोजगारी है उसके पर हम समर्थक नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई पर आप देख लीजिए कि पहले 100 वाट का और 200 वाट का बल्ब जलता था, तब बिल कम था, और आज 5 वाट की, 2 वाट की और 20 वाट की और 12 वाट की एलईडी चल रही है। लेकिन फिर भी बिल, बिजली का बिल फिर भी आसमान पर। ये यूपी के ठाकुर साहब है। अब किसानों का जो ट्यूबवेल लग रही है और ट्यूबवेल में मीटर लगाया जा रहा है, तो 1 घंटे का बिल कितना जाएगा? क्या किसान दे पाएगा उसको? देखिए यूपी के ठाकुर साहब है और ये जेवर से है, जेवर विधानसभा से। ये कह रहे हैं भैया कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसको लेकर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भैया जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो बिल बढ़ा है, उसको लेकर समर्थन नहीं करते हैं। समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, महंगाई को और बेरोजगारी हम समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, आप भी बताइए क्या लगता है कैसी रही योगी जी की कार्यकाल? योगी जी का कार्यकाल में पब्लिक परेशान है, भूखे मरने के कगार पर लोग आ गए हैं। आप ये देखकर बता रहे हैं कि ये खुशहाल दिख रहे हैं, इन पे किराया नहीं निकल रहा दुकानदारों पे। सब दुकानदारों में किराया नहीं निकल रहा। दुकान ही है। हाँ, हमारी भी दुकान ही है। 1500 रुपए का बिल, 1 महीने का बिल 1500 रुपए। आपकी भी दुकान है? नहीं, दुकान नहीं है, मेरा घर का बिल आया मेरा 1500 रुपए का। आपके उससे पहले 1000 रुपए का आया। कूलर है, पंखा 2, बस ये है, 1500 रुपए का बिल आया। ये महंगाई के हालात हैं। ये देश में महंगाई के हालात इतने ख़राब हैं कि 45% तो महंगाई गवर्नमेंट मान रही है, और उधर अगर हम किसान की बात करें तो भाई 70 से 80% लोग जो है हमारे यहाँ, 70 से 80% लोग खेती या खेती पे आधारित मजदूरी करते हैं। उसके बाद आज स्थिति ये है कि खाने की चीज़ें ले लें हम, जो है अगर किसान की जो लागत में काम आती हैं वो चीज़ें ले लें। सारी चीज़ों पे महंगाई बुरी तरह से है और जनता पूरी तरह से त्रस्त है महंगाई से, और किसी के कान पे कोई जूम नहीं चल रही। जो 2013 और 14 में जो मोदी जी बोलते थे कि ये 100 दिन में मेरी सरकार महंगाई घटा देगी, ये तो 7 साल में नहीं घटा पाए, तो 7 साल में और कहाँ से कहाँ बढ़ा दी इन्होंने। तो गैस का हाल देख लो, 3 साल और बचा। ये फ्री कनेक्शन देने के और बचा है, क्या पता नहीं क्या करेंगे। ये तो गैस में सब्सिडी सिलेंडर बीच में नहीं, अब वो सिलेंडर कहाँ पहुँचा दिया? जहाँ 400 रुपए का बिकता था और उसमें सब्सिडी दे दी, पब्लिक को लॉलीपॉप दिया। लेकिन उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे करके अब सिलेंडर कितने का आ रहा है? ये कहाँ गई महंगाई? 1 मिनट बीच में भाई, हम एक तरफ से देखें, शिक्षा का पूरी तरह से बंटा धार कर दिया। आपने कहा 7 साल हो गए, शायद 3 साल में करते, 3 साल बाकी है कुछ नहीं, 3 साल में और बढ़ जाएंगे। अभी तो हम जो पिछले 7 साल से जो बढ़ाते जा रहे हैं बराबर, अभी कहीं घटने का तो नाम ही नहीं है। तो ये मान ले कि भाई घटेगा, बढ़ने का ही नाम है।
भाई 300 साढ़े 300 रुपया से सिलेंडर 200 रुपया पे आ गया। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि भैया महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, सिलेंडर का रेट बढ़ गया, तो बीजेपी के नेताओं जो सवाल पूछते हैं तो वो कह रहे हैं कि भैया वैक्सीन फ्री में दे रहे तो पैसा कहाँ से आएगा, तो भैया वहाँ से लिया जा रहा है। हाँ नहीं स्टार्ट किया है, वैक्सीन तो अभी स्टार्ट किया है ना, अभी 2-3 महीने हुए हैं जब से वैक्सीन स्टार्ट किया है। महंगाई तो उससे पहले से बढ़ा रहे हैं, तब कहाँ से, तब किस लिए बढ़ा रहे थे? बीजेपी नेता का तार नहीं, सरसों का तेल, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है। मैं जवाब दूं। अभी एक मिनट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछी थी कि भाई ये जो वैक्सीन बन रही है इसमें तुमने कितने पैसा दिया, कितना वैक्सीन बनी, कितनी कहाँ लगी, ये थोड़ा हिसाब किताब तो दो। सरकार के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का कोई हिसाब नहीं, फसल बीमा का कोई हिसाब नहीं, किसी चीज़ का कोई हिसाब थोड़ी है, रिलीफ फंड का कोई हिसाब नहीं। अभी मंदिर के नाम पे पैसा उगाए, हिसाब है ही नहीं भाई कहीं। वो तो उससे भी जो आरटीआई से भी बाहर कर दिया, पार्टी का चंदा तो आरटीआई से भी बाहर कर दिया। तो ये तो सारे अपनी तरफ खींच रहे हैं सारे माल को, ये कोई जनता को देने का नाम नहीं। कितनी वैक्सीन कहाँ से, पेट्रोल से भी वैक्सीन में ही जा रही है, डीजल से भी वैक्सीन में ही जा रही है, गैस से भी वैक्सीन में ही जा रही है, सरसों के तेल से भी, और किसान की जो आधी फसल आधे दामों पे जो फसल, भाई मैक्सिमम एमएसपी की बात ये कर रहे हैं कि एमएसपी जारी और एमएसपी रहेगा। एमएसपी से सही आधे दामों पे किसानों की फसल जो है बिक रही है। गेहूं का आता हूं, बस एक सेकंड आता हूं, है ना। ये काफी देर से खड़ा है और कुछ कहना चाहते हैं, ये विकलांग है तो इनसे बातचीत थोड़ा करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, ग्राम नार मोहम्मदपुर से। क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी जो पत्नी है उसके पेट में बच्चा था, तो मैंने 108 नंबर पे कॉल किया और गाड़ी आई, उसकी मुझे सर्विस अच्छी लगी, जो क्योंकि तुरंत आई और तुरंत ले गई हॉस्पिटल। अब मैं जब खुर्जे में पास होने हुआ अंदर जाने के लिए, तो ऐसे समझो जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहा हो, पीछे गाड़ी पुलिस की, आगे गाड़ी पुलिस की, और हॉस्पिटल में देखा तो उसमें कुछ नहीं। मैं हॉस्पिटल में कुछ नहीं, एक गोली तलक की नहीं दी डॉक्टरों ने। इसकी सुविधा होनी चाहिए। मेरी एम्बुलेंस में ठाट बाट के साथ में ले गए, पीछे पुलिस की गाड़ी है, आगे पुलिस की गाड़ी, जैसे कोई प्रधानमंत्री जा रहा हो। और हॉस्पिटल में गए तो ऐसे डाल दिया जैसे कुछ नहीं है, दिखावा है। एक गोली नहीं दी। पूरी रात मेरी औरत दर बदर इधर उधर से डोल, उसकी पैर लकड़ियाँ हो गए, पैर फ्रैक्चर है उसका, एक गोली तलक नहीं दी उसको। और फिर सुबह हो गई, सुबह होने के बाद में एक नर्स आई, उसने इतने बड़े बड़े नखून, मुझे बताया उसने, मेरी पत्नी ने, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा पाया, उसने इतने बड़े बड़े नखून रखे थे, अंदर डाला, उसने, उसको दुख हुआ, कष्ट हुआ। उसने मुझे बताया ऐसे बात है उसकी, उससे वो हो गई मौचूद। तो उसने कह दिया कि आपकी वाइफ नहीं है? वाइफ। मैं अपनी औरत को फिर वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, मुझे कष्ट हुआ। उन्होंने बोला कि अपने कुछ सुविधा नहीं मिली, ये केवल दिखावा है, कुछ नहीं है। ये योगी मोदी जी कहते हैं कि मेड इन इंडिया, ये इंडिया और वो इंडिया, कुछ नहीं है, समझे। ये गरीब आदमी पिछ रहा है इसमें, हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ये प्राइवेट स्कूल में टीचरों की कितनी तनख्वाह है, 2,500 या 3,000 रुपये हैं, उसमें पढ़ाते हैं। और जो सरकारी स्कूल में जो बच्चों की, जो टीचरों की जो तनख्वाह है 70, 80, 90 हज़ार रुपये, उसमें शिक्षा नहीं है। हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो उसमें, उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? हमारे बच्चे उसमें जाते हैं, प्राइवेट स्कूल पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सरकारी में सुविधा कम है, वहाँ पढ़ाया नहीं जाता, खिचड़ी खिलाते हैं और बेच देते हैं उसको, खिचड़ी को, और बस ये है, ये सिस्टम चल रहा है। काफ़ी प्राइवेट सेक्टर, ये गवर्नमेंट सारी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण इन्होंने बात कही कि भैया जब एम्बुलेंस आई तो पूरे ठाट बाट के साथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जब हॉस्पिटल में गए तो वहाँ नील बट्टा सन्नाटा निकला। तो इस बात को अपने घर आ गया पैसे की व्यवस्था करने के लिए। मैं अपने यहाँ से गया था, मुझ पे पैसे नहीं थे, किसी से डलवाए, खाते में डलवाए, किसी से लिए, मैं वहाँ पहुँचा, फिर प्राइवेट में मैंने कहा जी सरकारी में वो कर दो, मेरा तो वो रेफर कर दो बुलेंसर। बोले वहाँ सुविधा नहीं मिलेगी, वहाँ पर्चा बनवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उनको पता था कि वहाँ पे जाकर केस यहाँ पे बिगड़ गया है, वहाँ पे हमारी टाइट हो जाएगी, हैं। तो आखिर क्या हुआ, मैंने गाड़ी के लिए अप्लाई किया तो गाड़ी वाला बोला गाड़ी में टाइम लगेगा। मेरी घरवाली की वो जो स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी, मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे तो बचाना है, मैं तो प्राइवेट में ले गए। फिर मैं अपनी पत्नी को प्राइवेट में ले गया। ठीक है।
तो क्या कहना चाहेंगे अब यूपी में जिस तरीके की व्यवस्था दिखाई दे रही है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? फिर अब योगी जी जो दावा कर रहे हैं, मोदी जी ने दावा किया 2014 में, फिर 2019 में, 2017 में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है उतरे थे। नहीं, मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या हम अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी जमींदार, किसान, कोई भी आम आदमी अपनी प्रॉपर्टी कब बेचता है? कब बेचता है अपनी प्रॉपर्टी? जब स्थिति घर की खराब हो, आर्थिक स्थिति खराब हो हमारी। आज सरकार क्या कर रही है? सारे देश को बेचने का, हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, सड़क बेच दी, बिजली बेच दी, पानी बेच दिया, सारे जो रतने हमारे 9 रतने वो सब बेच दिए। अब खेतों पे बेचने की बारी आ रही है, किसान इसीलिए तो पड़ा है वहाँ। तो ये सारे जो चीज़ बेची जा रही है, अभी 6 लाख करोड़ रुपए का बात आई है अभी, जो मोनेटाइजेशन फिर दोबारा से कर रहे हैं। तो ये जो क्यों बेच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, सारी सरकारी संस्थान क्यों बेचे जा रहे हैं आखिर? अभी जो भैया जो बात कर रहे हैं अभी कि प्राइवेट सारे सरकारी स्कूल वो घाटे में दिखाएंगे पहले, फिर उन्हें सारों को सबको प्राइवेट में दे देंगे। अपने जो दोस्त अडानी, अंबानी और जो साहूकार बैठे हैं उनके खाते में दे देंगे। वो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करके नौकरी लेकर आएंगे। नहीं, काहे की नौकरी? अभी 3 दिन अमेरिका गए, कितनी नौकरी ले आए? पहले 250 देश घूमे, कितनी नौकरी ले आए? कितने को रोजगार मिला? मैनिफेस्टो में था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। क्या हुआ उन 2 करोड़? 7 साल में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इस देश में। छीन ली, दी कहाँ छीन ली, बर्बाद कर दी पब्लिक, बर्बाद। अंग्रेजों के बाद जो आंदोलन पहला है, सबसे बड़ा आंदोलन जो 10 महीने से किसान बैठा है, उत्तर प्रदेश में काफी दिखेगा हैं। और सुनो, अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब होते हुए बैंक वाले वो 4 और की ब्याज लगा के चौगनी उस पर क्या नाम है तुम्हारी, क्या नाम है वो बना में हम KCC और लोन लें और चौगनी ब्याज लगा के पैसा ले रही है। सरकार तो चाहती है कि किसान का KCC बढ़े, क्योंकि वो किसान को कर्जदार बनाना चाहती है। जब किसान कर्जदार हो जाएगा तो मजबूरी में अपनी ज़मीन बेचेगा। ये सरकार चाह रही है। सरकार ने तो किसान को कई गुना ज़्यादा कर्जदार बना दिया है। और इस पर लाभ मुझे मिल सकता है। जो मेरी लड़की पैदा हुई है वो सुकन्या वाला लाभ सारी कुछ होगा तो आप गाँव के एक बार प्रधान के पास आइए और प्रधान के पास सारे डॉक्यूमेंट दीजिए तो बिल्कुल मिलेगा। अंदर हो गया एबल होंगे। मैंने उनसे बात की थी, जो ग्राम में जो होती हैं जो तो बोली थी अब कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रधान के पास जाइए, अगर एज होगा, उम्र होगा, जिस हिसाब से जो कैटेगरी है तो वो आपको जरूर मिलेगा। आप एक बार आइए। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं जी जहांगीरपुर से ही हूँ। जहांगीरपुर से। क्या करते हैं आप? इधर रोशनी आ रही है। मैं नेल्सन कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है युवाओं के लिए रोजगार किस तरीके देख रहे हैं? युवाओं में रोजगार जो है कि तुम्हारे के अभी सही तरह से वो जो रोजगार होना चाहिए उस तरह का रोजगार है ही नहीं बिल्कुल भी। जी, लोग बाग कंपनियों पे जाते हैं, लोग बाग ढूंढते रहते हैं, कंपनी जॉब मिल ही नहीं रही है किसी को। ठीक है, आप आ गए एक बार। हाँ, आपके तो यही शायद बताया था, आपके बिजली बिल काफी जो है ज्यादा आ रही है। हाँ जी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। रोजगार की समस्या क्या देख रहे हैं? हाँ जी, रोजगारों की समस्या क्या देख रहे हैं? रोजगारों की तो है ही परेशानी, और क्या परेशानी है तो है ही ना। तो अभी बताइए कि योगी जी जो कह रहे हैं 350 पार, उसमें कुछ सच्चाई है नहीं है? ये हमें पता नहीं है जी, है या नहीं। वैसे है 300 पार कह रहा सीट लेकर आएंगे। नहीं है, कुछ नहीं है इस बार तो ये तमाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल जयंत चौधरी, बाकी कोई है ही नहीं। ये किसानी के मुद्दे से जुड़े हुए हैं तो कह रहे हैं जयंत चौधरी आएगी। और तमाम लोगों की राय, फिलहाल इस वक्त हम जेवर विधानसभा में, और जेवर विधानसभा में तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम जो रास्ते पे जा रहे थे उनसे भी बातचीत की है। भाई साहब यहाँ पर चलते चलते रुके, इनसे भी बातचीत की, तो सभी लोगों से बातचीत की और क्या क्या समस्याएं हैं वो हमने दिखाई। चलेंगे आगे भी, लगातार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल धूप बहुत ज़्यादा है तो इस प्रोग्राम को यही ख़त्म करते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।